चुनाव हुए थे 2020 में, उससे पहले यहाँ के लिखा हुआ है प्रकाश जारवाल जी ने, जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और ये बन भी गया था। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज 5 साल के बाद भी इस बूस्टर पंपिंग स्टेशन को स्टार्ट नहीं किया। अलग अलग बहाने बनाते हैं, अलग अलग उनके पास इसके लिए ना चलाने के कारण है, क्योंकि उनको टैंकर फेंकने हैं। देखिए, अगर ये लाइन से जुड़ जाता और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता, पानी इकट्ठा होने के बाद बूस्टर पंप से लोगों के घरों में नल से जल मिल जाता, लेकिन नल से जल मिलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? उस पैसा कमाने के लिए आज तक इस जलाशय को चालू नहीं किया गया, और यही कारण है कि यहाँ की जनता तराई तराई है। एक एक टैंकर 2-2 हजार रुपए में बिक रहा है, और जब वो बिक रहा है तो नेताओं की जेब में भी जा रहा है। तो फिर ये समाधान कैसे होगा? विधायक भी सुन नहीं रहे, जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है, बीजेपी की ओर से कितना सख्ती की जाएगी, कितना आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आम पार्टी की सरकार को सचेत करती रही है, और पानी की समस्या आज की समस्या नहीं है। जब ये सरकार केजरीवाल की 2015 में बनी थी, तो इनका सबसे पहला वायदा यही था कि 2017 तक नल से जल दे दिया जाएगा। अब वो नल से जल कहाँ से देंगे? इन्होंने जब पैसे तो बांट दिए रेवड़ियों में, अब ये जब पैसे इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने थे, वो पैसा अवेलेबल है नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो हरियाणा से और यूपी से जो जल आ रहा है वो कमी कर दी जा रही है, हरियाणा वो भी बीजेपी करवा रही है। देखिए, हरियाणा से जितना पानी आता था इनको उतना पानी मिल रहा है, हिमाचल से जितना पानी आता था उनको इतना पानी मिल रहा है। लेकिन जरा ये बताएं, जब इनकी सरकार बनी थी, दिल्ली में 900 MGD पानी अवेलेबल था, और दिल्ली की उस टाइम डिमांड थी करीबन 1050 MGD, और आज की डेट में, आज दिल्ली में जब तक ये प्यास नहीं बुझ सकती, जब तक सरकारें 1200 MGD पानी। और देखिए, दिल्ली में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की जरूरत भी बढ़ेगी। तो सरकार ये बताए, आप पार्टी की सरकार, कि जब इनके पास 900 MGD पानी था, इन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली के लिए कितने पानी की व्यवस्था की। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम युवना के साथ बहुत सारे पंप लगाएंगे, हम 10 MGD, 20 MGD, 100 MGD पानी बढ़ाएंगे, लेकिन आज वास्तविक स्थिति जनता के सामने है, वो 900 MGD का 950 ही होगा। इन्होंने कितने STP प्लांट लगाए, इन्होंने कितने ETP प्लांट लगाए? अगर दिल्ली में ETP प्लांट लगे होते तो वो पानी पीने के काम प्लांट में ट्रीटमेंट होकर मिल सकता था। उस पर तो बातें करेंगे नहीं, क्योंकि उस पर पैसा खर्च होता है, और इन्होंने पैसा बांटना है टिकट बटोरने के लिए, इन्होंने पैसा बांटना है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो जहाँ पे जो पैसा खर्च होना चाहिए था, वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ, और यही कारण है कि दिल्ली की तपती गर्मी में लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ये पंप को किस तरीके से आप कार्य? देखिए, ये पंप यहाँ पे बनाया गया था, एक अच्छी खासी कैपेसिटी थी। अगर इसमें डेली पानी आके भर जाता तो ये पानी फर्दर आसपास की कॉलोनियों में कोई करीबन 20-50 हजार लोगों को इस बूस्टर पंपिंग स्टेशन से फायदा होने वाला था। अगर हम मानते हैं कि कोई पाइपलाइन से यहाँ पानी नहीं आया, तो सरकारी टैंकर्स लगे होते। बहुत जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे टैंकर्स आते हैं, टैंक को भरते हैं, टैंक भरने के बाद हर एक के घर में बूस्टर पंप चलेंगे, और जो यहाँ पे पाइपलाइन डाली हुई है उनसे पानी लोगों के घरों में पहुंच सकता था। लेकिन जब इस प्रकार से पानी पहुंचेगा तो पैसा कहाँ से? सबसे बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार की समस्या है। अब एक टैंकर चलता है, और वो टैंकर से किस प्रकार के पैसे उठाए जाते हैं ये सबको पता है। टैंकर वाले भी परेशान है, वो भी बेचारे क्या करें, उनको भी पेमेंट्स भी उनको 3-3, 4-4, 6-6 महीने में होती है, वो भी परेशान है। और जैसे ही कहते हैं कि टैंकर्स वाले, फिर इनका माफिया भी पूरा काम कर रहा है, और वो किसके छत्र छाया के नीचे काम कर रहा है इस बात की ये सिर्फ और सिर्फ आप पार्टी के नेताओं की छत्र छाया में पूरे दिल्ली में इस प्रकार के टैंकर चल रहे हैं। अब इसके बारे में क्या कुछ आगे हो पाएगा या दबाव डालेंगे? देखिए, हम लोग तो लगातार दबाव डाल रहे हैं, और अभी हम कुछ दिनों में इसके लिए कि ये देवली का जो है रिजर्वियर बना है, इसके लिए इमीडिएटली चालू हो, तो कम से कम दुर्गावलिया देवली गांव का कुछ हिस्सा और बैंक कॉलोनी तक इसका पानी जा सकता है। ये पानी जाएगा तो लगभग 40-50 हजार लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। तो हमारा जल बोर्ड के अधिकारियों से और आप पार्टी के अधिकारी जो, चाहे जल बोर्ड के चेयरमैन तो सिर्फ केजरीवाल साहब हैं, और वो जल बोर्ड कितने घाटे में चल रहा है और उसकी बैलेंस शीट तक तैयार नहीं है। 60,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घाटा पहुंच गया है, 27,000 करोड़ रुपए की कोई अकाउंटिंग नहीं है। बार बार CAG ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन ये सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी एजेंसी किसी प्रकार का काम कर ले, एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी तो देखना पानी का भी कितना बड़ा घोटाला निकलेगा, और इनका एक भी मंत्री शायद बाहर नहीं बचे।